महाराज जी, सही समय कब होता है? सब कहते हैं जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला? हमारा तो हर समय सही है। जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन न हो सब गलत समय है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। देखो, अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गलत समय हमारा चल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा सही समय किसी का नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक भी मिनट ऐसा नहीं जो भगवान से विमुख जाए। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, तो वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है जो भगवान से जुड़े। गलत इस प्रारब्ध का भोग आया है, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रय होने के कारण वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, हमें गिरा नहीं पा रहा, हमें वो निराश नहीं कर पा रहा। हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। इसलिए भाई, हम तो सही समय वही समझते हैं जिसमें भगवान का चिंतन हो, और गलत समय उसी को समझते हैं जब भगवान को भूल गए। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं साधना करता हूँ अहंकार को मिटाने के लिए। अगर यही साधना मेरी अहंकार का कारण बन जाए, जैसे कि मैं बहुत बड़ा साधक बन गया। हाँ, ये दोष है, ये दोष है। ये दूसरों पर हे बुद्धि करके अपने में श्रेष्ठ बुद्धि लाएगा, जिसके कारण हमारा पतन हो जाएगा। हमें दूसरों में भगवत बुद्धि और अपना शुद्धि ही ना रहे। तभी तो कहा कि भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा, जैसे आपका भजन बन रहा है तो आप कहोगे गुरुदेव की बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा कि मेरा भजन बन रहा है। अगर ये बात आता है कि ये लोग तो इतना भजन नहीं करते जितना मैं भजन करता हूं, तो दूसरे में हे बुद्धि, अपने में श्रेष्ठ बुद्धि, ये पतन का मार्ग है, ये उन्नति का मार्ग नहीं। अध्यात्म में वो भ्रष्ट हो जाएगा जो अपने को श्रेष्ठ मानता है। अध्यात्म तो तब होता है जब तृणादपि सुनी चेन तरोरी से सुनना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी। अपने को तृण से नीच समझता है, सबको श्रेष्ठ समझता है, सबको सम्मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वृक्ष के समान सहनशील होकर निरंतर नाम जप करता है, वो महात्मा बन जाता है। पैंट शर्ट में भी वो महात्मा होता है। तो बच्चा, ये बात तो निंदनीय है, इसे त्यागना चाहिए। ये त्यागने से ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है। समझ पाए आप? महाराज जी, अगर हम कोई भी पाठ बिना उसके अर्थ समझे करते हैं तो क्या उसका भी फल मिलता है? हाँ, मिलता है, क्योंकि आप बिना अर्थ पढ़े कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भगवान तो जान रहे हैं ना। तो हम उस पद को गायन करते हैं, उस स्तोत्र को गायन करते हैं, उस ग्रंथ को गायन करते हैं, तो उस ग्रंथ के रचयिता, उस ग्रंथ को प्रकट करने वाले और स्वयं भगवान ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम रामायण गा रहे हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, और उसको प्रकट करने वाले याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि ऋषि, काकभूषुंड, गरुण जी आदि महात्मा, और जिनकी है वो साक्षात भगवान श्री राम, वो कृपा करते हैं। तो हमारी समझ में आ रही या नहीं आ रही, लेकिन यदि हम रामायण का पाठ कर रहे, भागवत का पाठ कर रहे, गीता जी का पाठ कर रहे, उससे हमारा निश्चित कल्याण होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप करते रहे।